हजरात मोहतरम, ये कितनी बड़ी बात होगी कि अमेरिका पर्शियन गल्फ से निकलने की बात कर रहा है। हजरात सीधी सीधी बात बताऊंगा, समय कम लूंगा। ईरान ने पहले ही कह दिया था ऐसा हाल करेंगे तुम इलाका छोड़कर भागोगे। ईरान ने अभी तक यही धमकियां दी कि अमेरिका को मिडिल ईस्ट से निकलना होगा। तो स्टेप 1 हो चुका है, क्योंकि पर्शियन गल्फ जैसे आपके सामने ये मैप है, कुवैत, बहरैन, कतर, यूएई, यहां से हमें अपनी फौज को रिड्यूस करना होगा, क्योंकि ईरान ने जो हमारे बेस पर यहां तबाही मचाई है, इसके बाद हमारा बेस कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर। ये बड़ी बात इसलिए है क्योंकि अमेरिका खुद कह रहा है कि ऐसा हाल किया है ईरान ने हमारे बेसिस का कि हम दोबारा वैसे नहीं बना सकते। लिहाजा ये करीब भी ईरान के बहुत है, ईरान को लेकर हमारे लिए यहाँ पर हमेशा खतरा होगा। लिहाजा यहाँ से हम अपनी फौज निकाल कर सऊदी अरब शिफ्ट कर देंगे और ज़्यादातर फौज को हम इसराइल शिफ्ट कर देंगे। अल्लाह अकबर। तो अपने में ये कितनी बड़ी बात है। दुरूद पढ़कर इस वीडियो को शेयर कीजिए, ज़रूर शेयर कीजिए। हजरात मोहतरम, वहीं सुबह मैंने आपको अपडेट दिया था और बता दिया था कि यूएई ने कहा है कि हम पर 2 मिसाइलें दागी हैं, समुद्र में गिरी हैं। मैंने कहा था ये इजराइल का प्रोपेगेंडा है। ईरान ने मना कर दिया कि हमने हमला नहीं किया। ईरान देखिए झूठ नहीं बोलता। मैंने पहले ही वीडियो में बोला था कि ईरान का नुकसान होता है तो ईरान खुद बताता है, ईरान किसी का नुकसान करता है तो खुद बताता है। ईरान ने कह दिया था ये हमने हमला नहीं किया, ये फॉल्स फ्लैग अटैक है। अगर यूएई कह रहा है कि उसके यहाँ हमला हुआ है तो हमने तो किया ही नहीं है। अब जब यूएई से डायरेक्ट ईरान ने, जो मेरे पास जानकारी आई है, ईरान ने डायरेक्ट यूएई से कांटेक्ट किया, तब जाकर अल जजीरा पर रिपोर्ट ये आ चुकी है कि यूएई ने खुद माना है कि जी हां, ईरान ने हम पर हमला नहीं किया था, ईरान ने हमारे समुद्री इलाके में जहाज़ों पर हमला किया था। रिजल्ट जिसका अब दोस्तों ये है कि यूएई से जो जहाज़ निकल रहे थे, यूएई ने कहा है कि हमने अपने सारे जहाज़ों को यहाँ से निकालने के लिए मना कर दिया है, हमने जहाज़ों को अपने रोक लिया है। यहाँ तक कि यूएई ने क्या क्या नहीं किया। यूएई ने ट्रक भरकर पैसा कैश भेजा ईरान को, सोना भेजा, जहाज़ भरकर वादा किया, बीच में यह भी कहा कि हम ईरान के फ्रीज पैसे भी रिलीज करने को तैयार हैं, लेकिन ईरान अपनी स्ट्रैटेजी से पीछे नहीं हटा। यहां तक कि यूएई बुरी तरह से अब एक बार फिर से चिढ़ गया है और यूएई ने आधिकारिक तौर पर ईरान के साथ अपने जो भी ट्रेड थे, बिजनेस थे, सब बंद कर दिए हैं। वहीं कतर ने साफ साफ कहा है कि पहले ईरान और ओमान की डील होनी चाहिए, इसी डील के बाद अमेरिका और ईरान की डील हो सकती है, वरना हालात बिगड़ते रहेंगे। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से फोन पर बात की है। जाहिर सी बात है ऐसी सिचुएशन में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएई के राष्ट्रपति से बात की होगी तो भड़काया ही होगा ईरान के खिलाफ, क्योंकि अब सामने से आकर अमेरिका ईरान से भिड़ नहीं सकता। अब अमेरिका और इसराइल की नीयत यह है, प्लान यह है कि अरबों को, मुस्लिम देशों को ईरान से भिड़वा दिया जाए। अमेरिकी ऑफिशियल साबित करना चाह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है। कह रहे हैं कि जंग से पहले 20 मिलियन बैरल तेल निकलता था हुर्मुज से। अब अरब देशों ने लाल सागर और दूसरे रास्तों का इस्तेमाल करके आज की तारीख में 15 मिलियन बैरल जो है तेल निकालना शुरू कर दिया है। पहले 20 मिलियन बैरल निकलता था हुर्मुज से, अब 15, तो लगभग सब कुछ रिकवर हो गया है। यानी अमेरिका ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि हुर्मुज भले ही हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बिजनेस हमारा चल रहा है। लीपा पोती अमेरिका के द्वारा जारी है डोनाल्ड ट्रंप की हार की। दूसरी तरफ अमेरिका ने यह भी क्लेम किया है कि ईरान तेल नहीं बेच पा रहा है, 0% भी ईरान ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। हजरात, तुर्की के करीब सीरिया के अंदर अबू अद-दुहर सीरिया का बेस है, वहां पर तुर्की की मौजूदगी थोड़ी थोड़ी सी है। भाई इसराइल ने वहां पर तुर्की की और मौजूदगी बढ़ने से पहले जो वो अबू अद-दुहर जो मिलिट्री बेस था उसको अभी रिपेयर किया जा रहा था, भाई इसराइल ने वहां हमला कर दिया और बड़ा हमला कर दिया। अब तुर्की का भड़कना तय था। इससे पहले तुर्की भड़कता, भाई अमेरिका ने निंदा की इस हमले की, चिंता व्यक्त की बेसिकली कि भाई हमला नहीं करना चाहिए था, और यह भी क्लेम किया कि हमें इसराइल ने बताकर हमला किया, लेकिन हमने तुर्की को नहीं बताया। क्यों? क्योंकि अगर हम तुर्की को बता देते तो उस वक्त तुर्की ज़रूर रिटेलिएशन करता, जवाबी कार्रवाई करता, जहाज़ों को उड़ाता और उससे इलाके में नई जंग शुरू हो जाती।
इस वक्त हम दोनों से कांटेक्ट में हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल से भी और तुर्की से भी कांटेक्ट में हैं और शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के दूसरे ऑफिशियल साफ कह रहे हैं कि इजराइल को हमला करने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद तुर्की ने भी सफाई दी है। तुर्की ने पहले इजराइल के हमलों की निंदा की और कहा, क्यों हमला कर रहे हो भाई साहब सीरिया के बेस पर? सीरिया के किसी भी बेस पर हमारी मौजूदगी है ही नहीं, तो हमला करना बेकार है। आपको शौक लगेगा कि इसके बाद सीरिया के ऑफिशियल ने क्या कहा। अमेरिका के गुलाम जोलानी के ऑफिशियल ने क्या कहा कि उस बेस पर तुर्की के ड्रोन और जहाज पहुंच चुके थे। जैसे ही पहुंचे इजराइल ने हमला कर दिया। इसके बाद नेतन्याहू के दफ्तर से बयान जारी हुआ कि पहले सीरिया और इजराइल के बीच ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुर्की की मौजूदगी सीरिया में नहीं होगी, तुर्की सीरिया के अंदर नहीं आएगा। लेकिन सीरिया इजराइल को धोखा देकर अपने बेस पर तुर्की की फौज तैनात करने वाला था। अलेप्पो के इलाके में तुर्की तैनात होता, इससे पहले हमें हमला करना पड़ गया। अब इसके बाद अमेरिका के एनवॉय ने क्लेम किया है ये जो किया गया है कांड, सीरिया के बेस पर हमला करा गया है इजराइल के द्वारा। इसके बाद तुर्की अपनी फौज, अपनी मौजूदगी सीरिया में बढ़ा सकता है। अब आते हैं सीधी सीधी पॉइंट की बात पर। यह जो हमला हुआ, जो इजराइल ने सीरिया के बेस पर हमला किया, सीरिया ने और दूसरे अरब देशों ने भी मिलकर ये देखिए बयान जारी किया और इजराइल के इस हमले की निंदा की है। मेरे दोस्तों, IAEA ने सीरिया के न्यूक्लियर साइट की जांच की तो वहां यूरेनियम मिला, लेकिन यूरेनियम एनरिच नहीं था। तो IAEA ने कहा कि इसको हम ले जाएंगे, अपनी निगरानी में रखेंगे। तो सीरिया के विदेश मंत्री भड़क गए और उन्होंने कहा कि देखिए सीरिया के अंदर ही यूरेनियम रहेगा, भले ही सीरिया के अंदर आप अपनी निगरानी में रखें, लेकिन हम किसी दूसरे देश को ये यूरेनियम नहीं देंगे। सीरिया की दमिश्क की कोर्ट ने, आपकी स्क्रीन पर ये जो कैदी दिख रहा है, ध्यान से पहचान लीजिए, देख लीजिए ध्यान से, ये वीडियो वायरल है। दमिश्क की कोर्ट ने बशर अल असद के जो भाई लगेंगे, रिश्ते में भाई लगेंगे, उनको दमिश्क की कोर्ट ने मौत की सजा सुना दी है। उधर हूथीज ने बाबल मंदीब में, लाल सागर में एक और सऊदी लिंक जहाज पर हमला किया है। यमन की सरकार के कमांडर कह रहे हैं कि हमने 113 ऑपरेशंस किए हैं हूथीज के खिलाफ और वो ऑपरेशंस बड़े हैं। उधर हूथीज ने कंफर्म किया है कि हमने यमन की सरकारी फौज के ऊपर मिसाइल लॉन्च की है। हूथीज के खिलाफ भी यमन की सरकार, ये देखिए क्या कर रही है, ये जो यमन की सरकार है हूथीज के ऊपर किलर ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। ड्रोन में लगे कैमरे से ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। यमन के हूथी के कमांडर ने क्लेम किया है कि सऊदी अरब के जजदान में हमने सऊदी अरब के ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया है। हूथीज ने जिस जहाज पर हमला किया लाल सागर में, ये देखिए, ये उसकी तस्वीर है। जहाज पूरी तरह से जल चुका है। मेरे दोस्तों, इराक के लड़ाके अपनी सरकार पर भड़क गए हैं। इराक के तमाम लड़ाकों ने साफ साफ कहा है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने अरबईन के मौके पर जो इराक पर हमला किया, उसके खिलाफ हमारी इस नई सरकार, नए प्रधानमंत्री ने, नए राष्ट्रपति ने न बयान जारी किया, न कोई एक्शन लिया। लिहाजा अब हमारे सब्र का बांध टूट रहा है। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।